पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 25। गायकों के दल। दाऊद ने अपनी सेना के अध्यक्षों के साथ अशाफ, हिमान और यदुतून के वंशों में कुछ लोगों को सेवा कार्य के लिए चुना, जिससे वे सितार, सारंगी और मंजीरा बजाते हुए भविष्यवाणी करें। इस सेवा कार्य के लिए चुने हुए लोगों की सूची इस प्रकार है। अशाफ के पुत्रों में जकूर, यूसुफ, नतन्याह, अशरेला। अशाफ के पुत्र अपने पिता के निर्देशन में वाद बजाते थे जब वह दाऊद के निर्देशन में भविष्यवाणी करता था। यदुतून से यदुतून के पुत्र गदलिया, सरी, यशाया, शिमय, हशबिया और मतिया, कुल 6। ये अपने पिता यदुतून के निर्देशन में वाद बजाते थे जब वह सितार बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद और स्तुतिगान करता था। हेमान से हेमान के पुत्र बकिया, मतनिया, उजिएल, शबुएल, यहरिमोत, हनन्या, हनानी, एलियाता, गिदलती, रोमत्तीएजेर, योशबकाशा, मलोती, होतीर और महजियोत थे। ये सब राजा के दृष्टा हेमान के पुत्र थे। ईश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी कि वह उसे महान बनाएगा, और इसलिए उसने हेमान को 14 पुत्र और 3 पुत्रियां दी थी। ये सब राजा अशाफ, यदुतून और हेमान की आज्ञा के अनुसार अपने पिता के निर्देशन में प्रभु के मंदिर में मंजीरा, सारंगी और वीणा बजाते और गाते हुए ईश्वर के मंदिर का सेवा कार्य संपन्न करते थे। उनकी और अनेक भाइयों की संख्या 288 थी। वे सब प्रभु के स्तुतिगान में प्रशिक्षित थे। छोटे बड़े, गुरु शिष्य सब ने अपनी अपनी पारी के लिए चिट्ठी डाली। पहली चिट्ठी असाफ वंशियों के यूसुफ के नाम निकली। दूसरी गदलिया, उसके भाइयों और उसके पुत्रों के नाम निकली 12। तीसरी जकूर, उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। चौथी स्त्री, उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। पांचवी नतन्याह, उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। छठी बुकिया, उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। सातवीं यशरिएला, उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। आठवीं यशाया, उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। नौवीं मतन्याह, उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। 10वीं शिमाई, उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। 11वीं अजरिएल, उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। 12वीं हिशबिया, उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। 13वीं शुबाएल, उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। 14वीं मत्तित्याह, उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। 15वीं यरेमोत, उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। 16वीं हनन्याह, उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। 17वीं योशबकाशा, उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। 18वीं हनानी, उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। 19वीं मलोती, उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। 20वीं एलियाता, उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। 21वीं होतीर, उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। 22वीं गिदलती, उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। 23वीं महजियोत, उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। 24वीं रोमती एजेर, उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। द्वारपालों के दल अध्याय 26। द्वारपालों के दल ये थे। कोरहियों में अशाफ का वंशज। कोरे का पुत्र मशलेमिया। मशलेमिया के पुत्र पहला जकरिया, दूसरा यदुआएल, तीसरा जबग्या, चौथा यतनिएल, पांचवा एलाम, छठा यहोहन्ना, सातवां एलहोएन। ओबेद एदोम के पुत्र पहला शमैया, दूसरा यहोजबाद, तीसरा याहा, चौथा शाकार, पांचवा नतनिएल, छठा अमीएल, सातवां इशाकार, आठवां पौलतै। ईश्वर ने ओबेद एदोम को वास्तव में आशीर्वाद दिया था। उसके पुत्र शमाया के भी पुत्र हुए, जो अपने अपने घरानों के मुखिया हुए, क्योंकि वे प्रतिभाशाली थे। शमाया के पुत्र ओतनी, रफ़ाएल, ओबेद, एल्जाबाद और उसके प्रतिभाशाली भाई एलीहू और समक्या।
ये और इनके पुत्र और भाई प्रतिभाशाली थे और उत्साह से अपना सेवा कार्य करते थे। ये ओबेद एदोम के वंशज थे। इनकी संख्या कुल मिलाकर 62 थी। मशलेमिया के 18 प्रतिभाशाली पुत्र और भाई थे। मरारी के वंशज होसा के पुत्र पहला शिमरी, यद्यपि वह पहलौठा पुत्र नहीं था, तथापि उस पिता ने उसे ही मुखिया बनाया था। दूसरा हिलकिया, तीसरा टबलिया और चौथा जकरिया। होसा के पुत्रों और भाइयों की संख्या कुल मिलाकर 13 थी। द्वारपालों की ये दल अपने मुखियाओं के निर्देशन में अपने भाइयों की तरह प्रभु के मंदिर में सेवा कार्य करते थे। क्या छोटे क्या बड़े, सबों ने अपने अपने घरानों के अनुसार प्रत्येक द्वार के लिए चिट्ठियां डाली। पूर्वी द्वार की चिट्ठी शेलेकिया के नाम निकली। उत्तरी द्वार की चिट्ठी उसके पुत्र जखरिया के नाम निकली, जो बुद्धिमान परामर्शदाता था। दक्षिणी द्वार की चिट्ठी ओबेद एदोम के नाम निकली। भंडारों की चिट्ठी उसके पुत्रों के नाम निकली। पश्चिमी द्वार और उत्तरी मार्ग के शेलेकेत नामक द्वार की चिट्ठी सुपीम और होसा के नाम निकली। पहरेदार एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। पूर्व की ओर प्रतिदिन 6 लेवी, उत्तर की ओर 4, दक्षिण की ओर 4 और भंडारों के पास 2। पश्चिम की ओर पाबर नामक भवन के पास ऊपरी मार्ग पर 4 और भवन के पास 2 खड़े थे। यही किरोहियों और मरारी वंशियों के द्वारपालों के दल थे। लेवियों के अन्य कार्य। इनके ये लेवी वंशी भाई बंधु ईश्वर के मंदिर के कोसों और चढ़ाई हुई भेंटों के कोशों की देखरेख करते थे। लादान के वंशज अर्थात गेरशोन के घराने वाले, जिनका पुरखा लादान था। गिरशोनी लादान के घरानों का मुखिया यहीएल था। यहील के वंशज जिताम और उसका भाई योएल प्रभु के मंदिर के कोशों की देखरेख करते थे। अमराम, यिशहार, हेब्रोन और उजिएल के वंशों में गिरशोम का पुत्र और मूसा का पौत्र शबूएल कोसों का प्रबंध अधिकारी था। उसके बंधुओं का विवरण इस प्रकार है। एलिएजेर का पुत्र रहब्या, रहब्या का पुत्र यशाया, यशाया का पुत्र योराम, योराम का पुत्र जिक्री और जिक्री का पुत्र शलोमोत। शलोमोत और उसके भाई बंधु राजा दाऊद घरानों के मुखियाओं, सहस्त्रपतियों, शतपतियों और सेनाध्यक्षों द्वारा चढ़ाई जाने वाली भेंटों की देखरेख करते थे। उन्होंने प्रभु के मंदिर की समृद्धि के लिए लड़ाइयों की लूटों में से ये भेंट चढ़ाई थी। शलोमोत और उसके भाई बंधु दृष्टा शमूएल, कीश के पुत्र साउल, नेर के पुत्र अबनेर और सरुया के पुत्र योआब द्वारा चढ़ाई सारी भेंटों की तथा दूसरों द्वारा चढ़ाई भेंटों की भी देखरेख करते थे। इशारियों के कनन्या और उसके पुत्रों को मंदिर के बाहर इज़राइल के पदाधिकारियों और न्यायकर्ताओं के रूप में नियुक्त किया गया। हेब्रोनियों में हशबिया और उसके भाई बंधु 1700 प्रतिष्ठित व्यक्ति यार्दन के पश्चिम से इज़राइल का निरीक्षण करते थे। उनके दायित्व में प्रभु और राजा संबंधी सभी सेवा कार्य सम्मिलित थे। हेब्रोनियों में यरिया मुखिया था। दाऊद के शासनकाल के 40वें वर्ष उन घरानों की वंशावलियों का निरीक्षण किया गया और उनमें गिलियाद के यजेर में प्रतिष्ठित व्यक्ति मिले। वह और उसके भाई घरानों के मुखिया कुल मिलाकर 2700 प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। राजा दाऊद ने उन्हें रूबेन, गाद और मनसे के आधे वंश पर ईश्वर और राजा संबंधी सेवा कार्यों के लिए नियुक्त किया। अध्याय 27। दाऊद के विभिन्न पदाधिकारी। यह उन इज़राइलियों की सूची है जो घरानों के मुखिया, सहस्त्रपति और शतपति थे, जो वर्ष में 1 महीने तक अपने अपने पदाधिकारियों के साथ अपने अपने विभागों का संचालन करते हुए राजा की सेवा करते थे। प्रत्येक विभाग में 24,000 व्यक्ति थे। पहले महीने के पहले विभाग का अध्यक्ष जब्दिएल का पुत्र यशोबोआम था। उसके विभाग में 24,000 व्यक्ति थे। वह पेरेस का वंशज था और पहले महीने में सब सेनाध्यक्षों का प्रधान था। दूसरे महीने के विभाग का अध्यक्ष अहोई दोदय था। उसके विभाग में 24,000 व्यक्ति थे। इस विभाग में शासक मिक्लोथ निरीक्षित था।
तीसरे महीने में तीसरे विभाग का अध्यक्ष याजक यहोयदा का पुत्र बनाया था। उसके विभाग में 24,000 व्यक्ति थे। यह वही बनाया है जो 30 प्रमुख वीरों में एक था। वह उनका अध्यक्ष था। उसके विभाग में उसका पुत्र अमीजाबाद सम्मिलित था। चौथे महीने का चौथा अध्यक्ष योआब का भाई असाएल था। उसके बाद उसका पुत्र जबद्याह अध्यक्ष हुआ। उसके विभाग में 24,000 व्यक्ति थे। पांचवें महीने का पांचवा अध्यक्ष यज़ाई शमहूत था। उसके विभाग में 24,000 व्यक्ति थे। छठे महीने का छठा अध्यक्ष तकोआवाशी इक्कीश का पुत्र ईरा था। उसके विभाग में 24,000 व्यक्ति थे। सातवें महीने का सातवां अध्यक्ष एफ्राइम वालों का पलोनी हेलेस था। उसके विभाग में 24,000 व्यक्ति थे। आठवें महीने का आठवां अध्यक्ष जेरियों का हुशाती शिबकै था। उसके विभाग में 24,000 व्यक्ति थे। नौवें महीने का नौवां अध्यक्ष बेन्यामीन वंशी अनातोती अबीएजेर था। उसके विभाग में 24,000 व्यक्ति थे। 10वें महीने का 10वां अध्यक्ष जिरहावंशी नटोफावासी महरै था। उसके विभाग में 24,000 व्यक्ति थे। 11वें महीने का 11वां अध्यक्ष एफ्राइम वंशी पिरआतोनावासी बनाया था। उसके विभाग में 24,000 व्यक्ति थे। 12वें महीने का 12वां अध्यक्ष ओतनाइल वंशी नटोफाती हिल्दे था। उसके विभाग में 24,000 व्यक्ति थे। इज़राइली वंशों में जिक्री का पुत्र एलिएजेर रूबिन का अध्यक्ष था। माका का पुत्र शफ्टिया शिमओन का, कमुएल का पुत्र हशबिया लेवी का, सिदोक हरून का, एलीहू जो दाऊद के भाइयों में एक था यूदा का, मिकाएल का पुत्र ओम्री इशाकार का, ओबेदिया का पुत्र यिशमाया जबुलोन का, अज़रिएल का पुत्र यरीमोत नफ्ताली का, अजाया का पुत्र होशिया एफ्राइम का, पदाया का पुत्र योएल मनसे के आधे वंश का, जकरिया का पुत्र यिद्दो गिलियाद वासी मनसे के आधे वंश का, अबनेर का पुत्र यशिएल बेन्यामीन का, यहोराम का पुत्र अजरिएल दान का। इज़राइली वंशों के अध्यक्ष ये थे। दाऊद ने उनकी गणना नहीं की जो 20 वर्ष से कम के थे, क्योंकि प्रभु की प्रतिज्ञा थी कि वह इज़राइलियों को आकाश के तारों की तरह असंख्य बनाएगा। सरूया के पुत्र योआब ने जनगणना प्रारंभ की थी, परंतु वह इसे पूरी नहीं कर पाया था। यह इसलिए कि इज़राइलियों को कोप का भागी बनना पड़ा था। इसके कारण राजा दाऊद के इतिहास ग्रंथ में उनकी संख्या का उल्लेख नहीं किया गया। अदीएल का पुत्र अस्मावेत राजकीय कोषों का अधिकारी था। उजिया का पुत्र योनातान देहातों, नगरों, गांवों और गढ़ों के भंडारों का अधिकारी था। कालूब का पुत्र एजरी खेतों में काम करने वालों मजदूरों का अधिकारी था। रामावाशी सिमाई दागबारियों का और शाफामावाशी जब्दी अंगूरी का संचय करने वालों का अधिकारी था। गिदेरवासी बाल हनान निचले प्रदेश में पाए जाने वाले जैतून और गुलर वृक्षों का अधिकारी था। और योआश तेल भंडारों का। सरोनी शिट्रै शरोन के मैदान में चरने वाले ढोरों का और अदलै का पुत्र शफाट घाटियों के ढोरों का अधिकारी था। इस्माइली ओबील ऊँटों का और मिरोनेती यहोदया गधों का और हगरी यजीज भेड़ बकरियों का अधिकारी था। ये सब राजा दाऊद की धन संपत्ति के कर्मचारी थे। दाऊद का चाचा योनातान जो मंत्री था, विवेकी और शास्त्र का विद्वान था। हकमानी का पुत्र यहीएल राजपुत्रों का शिक्षक था। अहितोफेल राजा का मंत्री था। अर्की हुशिया राजा का मित्र था। अहितोफेल के बाद बनाया का पुत्र यहोयादा और एबियातर मंत्री थे। योआब राजकीय सेना का अध्यक्ष था। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16। धर्मियों का मार्ग बुराई से दूर रहता है। जो अपने मार्ग का ध्यान रखता वह अपनी रक्षा करता है।
घमंड विनाश की ओर ले जाता है और अहंकार पतन की ओर। घमंडियों के साथ लूट बांटने की अपेक्षा विनम्रों के साथ दरिद्रों की संगति अच्छी है। सुविचारित योजना सफल होती है। जो प्रभु पर भरोसा रखता वह सुखी है। जिसके हृदय में प्रज्ञा का निवास है वह समझदार कहलाता है। मधुर वाणी में मनवाने की शक्ति है। समझदारी मनुष्यों के लिए जीवन का स्रोत है, किंतु मूर्खता न समझ लोगों को दंड दिलाती है। ज्ञानी का हृदय उसे अच्छा वक्ता बनाता और उसकी वाणी को मनवाने की शक्ति प्रदान करता है। मधुर वाणी मधुमक्खी का छत्ता है। वह मन को आनंद और शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है। कुछ लोग अपना आचरण ठीक समझते हैं, किंतु वह अंत में उन्हें मृत्यु की ओर ले जाता है। मजदूर की भूख उससे काम कराती है, उसका खाली पेट उसे विवश करता है। निकम्मा व्यक्ति बुराई की योजना बनाता है, उसके मुख से दाहक अग्नि निकलती है। कपटी व्यक्ति झगड़ा पैदा करता और चुगलखोर मित्रों में फूट डालता है। उपद्रवी व्यक्ति अपने पड़ोसी को बहकाता और उसे कुमार्ग पर ले चलता है। जो कुयोजनाएं बनाते हुए आंखें बंद कर लेता और होंठ चबाता है वह बुराई कर चुका है। सिर के पक्के बाल सुंदर मुकुट है, वे धर्म मार्ग पर चलने वालों में पाए जाते हैं। धैर्यवान व्यक्ति वीर योद्धा से श्रेष्ठ है और आत्मसंयमी नगर विजेता से बढ़कर है। निर्णय के लिए चिट्ठियां पात्र में डाली जाती है, किंतु परिणाम प्रभु के हाथ में है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4। इब्राहिम का विश्वास। अब हम अपने कुलपति इब्राहिम के विषय में क्या कहें? यदि इब्राहिम अपने कर्मों के कारण धार्मिक माने गए तो वह अपने कर्मों के कारण धार्मिक माने गए तो वह अपने पर गर्व कर सकते हैं, किंतु वह ईश्वर के सामने ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म ग्रंथ क्या कहता है? इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए। जो कर्म करता है उसे मजदूरी अनुग्रह के रूप में नहीं बल्कि अधिकार के रूप में मिलती है। जो कर्म नहीं करता किंतु उसमें विश्वास करता है जो अधर्मी को धार्मिक बनाता है तो वह अपने विश्वास के कारण धार्मिक माना जाता है। इसी तरह दाऊद उस मनुष्यों को धन्य कहते हैं जिसे ईश्वर कर्मों के अभाव में भी धार्मिक मानता है। धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा हुए हैं, जिनके पाप ढक दिए गए हैं। धन्य है वह मनुष्य जिसके पाप का लेखा प्रभु नहीं रखता। क्या वह धन्यता खतने वालों से ही संबंध रखती है या बेखतने लोगों से भी? देखिए, हम कहते हैं इब्राहिम का विश्वास उनके लिए धार्मिक माना गया है। उनका विश्वास कैसे धार्मिकता माना गया? क्या उस समय तक उनका खतना हुआ था या नहीं? उस समय तक उनका खतना नहीं हुआ था, वह बेखतने ही थे। बेखतने रहते समय उनको विश्वास द्वारा जो धार्मिकता प्राप्त हुई थी उस पर मुहर की तरह खतने का चिन्ह लगाया गया। इस प्रकार वह उन सबों के भी पिता बने जो खतना कराए बिना विश्वास करते हैं, जिससे उनका भी विश्वास उनके लिए धार्मिकता माना जाए। इब्राहिम उन खतने वालों के भी पिता बने जो न केवल खतने पर निर्भर रहते हैं बल्कि हमारे पिता इब्राहिम के उस विश्वास के पथ पर चलते हैं। उन्हें
खतने से पहले प्राप्त था। ईश्वर ने इब्राहिम और उनके वंश से प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। यह इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने विश्वास किया और ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। यदि संहिता के अधीन रहने वाले ही उत्तराधिकारी बनते हैं तो विश्वास व्यर्थ है और प्रतिज्ञा रद्द हो जाती है, क्योंकि संहिता का परिणाम प्रकोप है, जबकि संहिता के अभाव में किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता। सब कुछ विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर रहता है। वह प्रतिज्ञा न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं, बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है, उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। इब्राहिम हम सबों के पिता हैं, जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता हैं। उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है और जो नहीं है उसे भी अस्तित्व में लाता है। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए, जैसा कि उनसे कहा गया था, तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। यद्यपि वह जानते थे कि मेरा शरीर अशक्त हो गया है, उनकी अवस्था लगभग 100 वर्ष की थी और सारा बांझ है, तो भी उनका विश्वास विचलित नहीं हुआ। उन्हें ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने विश्वास की दृढ़ता द्वारा ईश्वर का सम्मान किया। उन्हें पक्का विश्वास था कि ईश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में सामर्थ है। इस विश्वास के कारण ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। धर्म ग्रंथ का यह कथन न केवल इब्राहिम से बल्कि हमसे भी संबंध रखता है। यदि हम ईश्वर में विश्वास करेंगे, जिसने हमारे प्रभु ईसा को मृतकों में से जिलाया, तो हम भी विश्वास के कारण धार्मिक माने जाएंगे। वही ईसा हमारे अपराधों के कारण पकड़वाए गए और हमारी पाप मुक्ति के लिए जी उठे।